मुझे अफ़सोस है जज़े, मुझे अफ़सोस है कि तुम मेरी बेटी हो। सोफ़िया गुस्से से खड़ी हुई थी। मम्मी मेरी बात सुने, मेरी बात को समझे। जैसे भी इनके साथ खड़ी हुई थी। जैसे मुझे मम्मी मत कहो, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान जाऊंगी और आयसन को सब सच बता दूंगी। मम्मी नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें। अब तो जुनैद भी नहीं रहा, अब बताने का क्या फ़ायदा मम्मी, प्लीज़। जैसे ने इसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे, लेकिन सूफिया का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जैसे मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा। मुझे अब भी लग रहा है मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी मुझसे मजाक कर रही होगी। लेकिन जैसे सूफिया सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। जैसे क्या कर दिया ये तुमने? जो शख्स तुमसे मोहब्बत करता था, तुमने उसी को धोखा दे दिया। अब तो वो दुनिया में भी नहीं रहा, कैसे माफ़ी मांगोगी उससे? और सोचो, क्या वो तुम्हें कभी माफ़ करेगा? सूफिया सदमे से किसी कैफियत से बोल रही थी। मम्मी मुझे माफ़ कर दें, मुझे मेरा घर बचाना था। मम्मी मैं क्या करती, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मुझे अपना घर देखना था। जुनैद मुझे छोड़कर जा रहे थे मम्मी, इसलिए मैंने उसे धोखा दिया। जैसे सोफिया के कदमों में बैठ चुकी थी, लेकिन अब सोफिया को तरस नहीं आ रहा था। वो पत्थर दिल बनी हुई थी। अभी आयसन के असल माँ बाप कहाँ हैं? यही इटली में ही रहते हैं, मगर दूसरे शहर में। जैसे ने अपने आंसू साफ करके बताया। इसके माँ बाप क्या करते हैं? लैला लोगों के घर में मुलाजमत करती है, जेम्स किसी वर्कशॉप पर। इन्हें पता है इनकी बेटी पाकिस्तान में है। मम्मी इनसे कोई वास्ता नहीं है आयसन का, क्योंकि मैंने आयसन के इन्हें 30 लाख रुपए दिए थे। जैसे ने कहा तो सोफिया मुस्कुराने लगी। अजीब मुस्कान थी जो जैसे भी समझ नहीं पाई। 30 लाख कहाँ गए इनके? वो जेम्स ने उड़ा दिए होंगे नशे में। वैसे भी वो लैला की कोई बात नहीं सुनता। पैसे भी लैला को नहीं दिए होंगे इसने। जैसे को सब पता था जेम्स का। बच्ची एक दरिंदे के हाथ से निकलकर धोखेबाज की गोद में आ गई थी। सोफिया की बात सुनकर जेजे को अपना आप बुरा लगने लगा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी जेजे, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, सोफिया ने आराम से कहा। मम्मी आप मुझे डराने के लिए सब कह रही थी, है ना? जेजे को अब भी उम्मीद थी कि इसकी माँ समझेगी उसे। नहीं जेजे, तुम अब भी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सोफी की बात सुनकर उसे शदीद हैरत हुई अपनी माँ पर। मम्मी दफ़ा हो जाओ मेरे घर से जेजे। जेजे सहम सी गई थी और फिर बेयकीनी से खड़ी हुई। आप मुझे कैसे घर से निकाल सकती हैं? मैं बेटी हूँ आपकी मम्मी। बदकिस्मती से तुम मेरी बेटी हो जेजे। मुझे अफसोस है जेजे, तुम मेरी बेटी हो। वो गुस्से में कहती हुई दरवाजे के पास जाने लगी। जेजे ने फ़ौरन इनके पाँव पकड़कर वहीं बैठ गई। मम्मी प्लीज़ ऐसा ना करें, मुझे समझें प्लीज़ मम्मी, मुझे समझने की कोशिश करें मम्मी। नहीं जेजे अब नहीं, मैं बहुत बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। जुनैद तक तो चलो ठीक था, तुमने अपनी माँ को भी धोखा दिया। तुम्हें अपना आप ज़रा बराबर भी अजीब नहीं लगा? तुम्हें थोड़ा सा भी खौफ नहीं आया कि अगर ये बात जुनैद को पता चल गई तो क्या होगा? सोफिया ने अपने पाँव उसके हाथ से छुड़वा के गुस्से में कहा। वो बीमार थी, तभी इनकी सांस भी फूल रही थी, लेकिन इन्हें इसी वक्त अपनी बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि इन्हें बस जेजे पर गुस्सा था, बेहद गुस्सा। मम्मी जेजे निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा पलट कर इस घर की तरफ नहीं देखना। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर जेजे को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला था। जेजे बाहर गिरते गिरते संभली और दोबारा जैसी सोफिया के पास आने लगी, तभी सोफिया ने दरवाज़ा जेजे के मुँह पर बंद कर दिया था। मम्मी मुझे सुन लें, मुझे समझने की कोशिश करें, जेजे रोते हुए चीख रही थी। मगर सोफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार जेजे भी सदाएं दे देकर जब थक गई तो उसने अब मिस्टर जॉन के घर जाना ही बेहतर समझा। वो उठी और अपने कपड़े झाड़कर एक नज़र इस घर को देखा जहाँ उसका बचपन गुजरा था, और फिर बेदर्दी से अपने गालों से आंसू साफ करके घर से दूर चली गई, कभी ना आने के लिए। जब घर के अंदर देखो तो सोफिया दरवाजे से टेक लगाकर बैठी बस आंसू बहा रही थी। आयसन क्या हुआ, उदास क्यों हो? युसरा जो अभी कमरे में आई थी आयसन को खामोश देखकर इसके पास चली आई। नहीं मैं उदास नहीं हूँ, बस स्कूल से ज़्यादा काम मिल गया है। उसने बात घुमाई तो युसरा हल्का सा मुस्कुराई। दामिल की याद आ रही है ना? युसरा ने पूछा तो आयसन ने बस एक नज़र उसे देखा और फिर नीचे नज़रें कर लीं। मुझे पता था उसकी याद आ रही होगी, क्योंकि वो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है। जी आप ही उदास नहीं होते, अब इसका शौक़ है कराची जाके पढ़ने का, अब इसके शौक़ पर हम अपनी मर्ज़ी तो नहीं कर सकते ना। युसरा की बात सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया। मुझे पता है आप ही, मैं उदास नहीं हूँ। आयसन ने ज़बरदस्ती की मुस्कान लबों पर सजाकर शायद खुद को तसल्ली दी थी। अगर उदास नहीं हो तो शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हुए हैं? युसरा ने तंजिया कहा। तुम्हें पता है दामिल ने कहा था मेरी छोटी सी प्यारी सी दोस्त आयसन को उदास नहीं होने देना। अब अगर तुम उदास हो रही होगी, इसे कितना बुरा लगेगा ना। इसलिए खुश रहो, और वो अभी कोचिंग गया है, घर पहुंचकर कॉल करेगा। युसरा की बात सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसे तो दामिल की आवाज़ से भी इश्क था, फिर कैसे वो उसकी कॉल का सुनकर खुश ना होती। दामिल को कहना पहले मुझसे बात करें, आयसन ने कहा तो युसरा हंसने लग गई। हाँ बाबा, वो वैसे भी पहले तुमसे ही बात करता है, इस बात की तुम फिक्र ना करो। चलो अब ज़रा काम कर लो, फिर हम दोनों छत पर बैठकर कॉफ़ी पियेंगे।
दामिल से बात भी तो करनी है ना, युसरा ने कहा। तो आयशा ने जल्दी से सर हिलाया। ठीक है, आप जल्दी से काम करके आ जाएं, जब तक मैं अभी स्कूल का काम ख़त्म कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, युसरा ने कहा। तो फिर वहाँ से चली गई, जबकि आयशा कब से रखी हुई किताब को उठाकर खोलकर उसे पढ़ने लगी। ये क्लासरूम थी, जहाँ एक तरफ सब लड़कियां तो दूसरी तरफ लड़के बैठे थे, जबकि बीच का हिस्सा खाली था, जहाँ पर सर टहलते हुए किसी टॉपिक के बारे में समझा रहे थे। इन्हीं में दामिल बैठा था और उसके साथ डेस्क जोड़े हमजा। जबकि लड़कियों की साइड पर देखें तो अनम आंखों को चुन्नी की उंगली में बॉल पेन को घुमाते हुए सर की बात सुनकर हर थोड़ी देर बाद झुककर अपने सामने रखी किताब में कुछ लिखती जाती थी। दामिल। हमजा सर की तरफ देखकर थोड़ा दामिल की तरफ झुककर कहा, बोलो। दामिल ने कहा, अनम की दोस्त बता रही थी कि वो तेरी बहुत तारीफ़ करती है इससे। हमजा ने सीरियस होकर कहा था, मगर दामिल तो हैरान ही रह गए। वाकई? वो पूरा हमजा की तरफ मुड़ गया। हाँ वाकई, मैं क्यों तुझसे झूठ बोलने लगा? जो सच है वही बता रहा हूँ मैं तो, हमजा ने किताब में कुछ लिखते हुए कहा। अच्छा, और क्या कह रही थी उसकी दोस्त? दामिल को तजस्सुस हुआ। और कह रही थी कि दामिल का दोस्त बहुत प्यारा है, अगर दामिल ना होता तो आज मैं हमजा की तारीफ़ कर रही होती। हमजा की बात सुनकर दामिल के माथे पर बल आ गए। हमजा? जी मेरी जान, हमजा मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तो दामिल एक नज़र अनम को देखा और एक नज़र सर को। मुझे सच सच बताओ, अनम ने अपनी दोस्त से ये सब कहा था? दामिल ने उसे मुखातिब किया। क्या सब? हमजा को अनजान बनते देखकर दामिल को शदीद हैरत हुई। अभी जो तुमने कहा अनम की दोस्त मेरी बहुत तारीफ़ करती है। दामिल, शर्म कर ले यार, अनम के होते हुए तो किसी और लड़की की तारीफ़ सुनने के मूड में है। हमजा ने जैसे उसे शर्म दिलानी चाहिए। यार अभी तुमने ही तो कहा था ना। दामिल को गुस्सा भी आ रहा था, मगर गुस्सा कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर गुस्सा करता तो हमजा फिर कोई बात नहीं बतानी थी। दामिल, हमजा, आप दोनों ने क्लास नहीं लेनी तो आप दोनों बाहर जा सकते हैं। सर की आवाज़ पर दामिल फ़ौरन सीधा होकर बैठे, जबकि हमजा ने किताब बंद की और खड़ा हुआ। चल दामिल, बाहर चलकर बात करते हैं। दामिल ने उसकी हरकत पर अनम की तरफ देखा, जो इन दोनों को ही देख रही थी, और बस फिर दामिल को लगा आज फिर हमजा की ड्रेसेस की बेइज्जती होने वाली है। हमजा, आप कहाँ जा रहे हैं? सर ने हमजा की तरफ देखकर कहा। सर, अभी आप ही ने कहा ना कि क्लास नहीं लेनी तो आप लोग बाहर जा सकते हैं, इसलिए क्लास डिस्टर्ब ना हो तो हम लोग दोनों बाहर जा रहे हैं। उठो दामिल, सर ने क्या कहा है? तुमने सुना नहीं? हमजा की बात सुनकर आधी क्लास की दबी दबी हंसी गूंजी थी, जबकि दामिल ने जल्दी से बैग उठाया और बगैर किसी को देखे बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ अगर कुछ देर और बैठता तो ज़रूर सर ने इससे भी जलील कर देना था। सर, बात इसी की थी, तभी ये जल्दी चला गया। कल मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज़। हमजा की इस हरकत पर सर के अलावा सबको ही हंसी आई थी, जबकि सर गुस्से से हमजा की पुश्त को घूरने लगे थे। वो दोनों कैंटीन में बैठे थे। दामिल सीने पर हाथ बांधे गुस्से से हमजा को घूर रहा था, जबकि हमजा बर्गर खाने में मसरूफ़ था। हमजा ने नज़र उठाकर जब दामिल को देखा तो वो इसको ही देख रहा था। यार तू भी मंगवा लेना, मेरे बर्गर पर क्यों नज़र लगा रहा है? हमजा ने खाते हुए कहा। बहुत बड़ी गलती की जो तुझे कराची आने के लिए मनाया, इससे अच्छा था मैं अकेले ही आ जाता, दामिल ने कहा और इसकी प्लेट से एक चिप्स उठाकर खाने लगा। हमजा का खाते हुए हाथ रुक गया और दामिल को दुख से देखने लगा। यार क्या मैं इतना बुरा हूँ? हमजा धीमा सा मुस्कुरा कर बोला। तो दामिल ने अपने अल्फाज पर गौर किया। नहीं हमजा, मेरा वो मतलब नहीं था, दामिल ने फ़ौरन कहा। इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसकी बात से हमजा हर्ट हुआ है। कोई बात नहीं यार, मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यूनिवर्सिटी वालों से बात करता हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हैदराबाद में करवा दें। इसने आधा बर्गर प्लेट में रखकर टिश्यू से हाथ साफ़ किए। सॉरी हमजा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे साथ ही डिग्री लेकर जाएगा, हैदराबाद जाएगा। दामिल ने आधा बर्गर उठाकर इसके मुंह के पास किया तो हमजा ने एक नज़र बर्गर को देखा और फिर दामिल को। मैं तेरे लिए मुश्किल खड़ी करता हूँ ना? हमजा ने पूछा। नहीं यार, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है, और भाई कब मुश्किल खड़ी करते हैं? बस वो अनम के सामने थोड़ी बेजारी हुई, इस वजह से तुझ पर गुस्सा आ गया, वरना यार तू जिगर है अपना, दामिल ने कहा। तो हमजा ने इसे गौर से देखा। अब क्यों ऐसे देख रहे हो भाई? दामिल ने पूछा। अभी ये हाल है, जब अनम तेरी बीवी बन जाएगी। कल को उसने कहा कि हमजा को छोड़ दो, मुझे तो लगता है दामिल शाह ने कहना है हाँ हाँ जान। कौन हमजा? कहाँ का हमजा? हमजा की बात सुनकर दामिल को हंसी आ गई। बस अब ज़्यादा दांत ना निकाल, मुझे पता है ऐसे ही होगा, हमजा ने कहा। नहीं यार, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, तू अपनी जगह और अनम अपनी जगह होगी, देखते हैं, हमजा ने कहा और फिर आधा बचा हुआ बर्गर भी मुँह में डाल लिया। देख लेना। वैसे बड़ी शर्म की बात है, सर ने तुम दोनों को क्लास से निकाल दिया और तुम दोनों यहाँ हंसते हुए बर्गर खा रहे हो। शायद क्लास ख़त्म हो गई थी, तभी अनम अब इन दोनों के सामने खड़ी थी। दामिल तो उसे देखकर फ़ौरन खड़ा हो गया, जबकि हमजा अब भी ढीठ बने बैठा रहा। नहीं अनम, हाँ तो अब सर ने क्लास से निकाल दिया तो हम छत पर लेट कर वो गाना गाएं, तुझे याद ना मेरी आई, किसी को अब क्या कहना? हमजा दामिल की बात काट कर फ़ौरन कहा।
अनम ने आईब्रो उठाकर पहले हमजा और फिर दामिल को देखा। लगता नहीं ये तुम्हारा दोस्त है। हाँ दोस्त हैं, जुड़वा भाई थोड़ी हैं जो सेम सेम होंगे। हमजा ने टिश्यू से हाथ साफ करके कहा। हमजा तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? अनम ने कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, हमजा ने फ़ौरन जवाब दिया। दामिल से छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अनम कहते जाने लगी। हमजा की बात सुनकर दोबारा रुक गई। देख ले दामिल, ये लड़की अभी से हमें जुदा कर रही है, हमजा ने आंखें घुमा कर कहा। हमजा यार चुप करना थोड़ी देर। दामिल ने खुद को समझ नहीं आई थी कि वो क्या करे। दामिल मैं लाइब्रेरी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अपने दोस्त से फ्री होकर आ जाना। अनम ने एक गुस्सीली नज़र हमजा पर डाली, फिर कंधे पर बैग ठीक करके वहाँ से चली आई। इसके जाते ही दामिल ने बेबसी से हमजा को देखा। क्या ऐसा क्या देख रहा है? जा मैडम, अनम आपका इंतज़ार कर रही हैं, हमजा ने कहा और ख़ुद भी खड़ा हो गया। अब मेरी एक बात गौर से सुन लो। दामिल जिसने अपने कदम अनम के पीछे बढ़ाए थे हमजा की बात पर रुक गया। मैं सिर्फ आपके कहने पर यहाँ रुका हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं है इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने का। यहाँ ही है क्या? हमजा ने नाक से मक्खी उड़ाई। हमजा, दामिल ने इसके पीछे देखकर कहा। क्या? आपके पीछे वही लड़की बैठी है जिसके आप 3 दिन से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं? दामिल की बात सुनकर इसने फ़ौरन गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो वहाँ वाकई वही लड़की बैठी थी जिसके पीछे हमजा 3 दिन से ख्वार हो रहा था। यार ये यूनिवर्सिटी इतनी भी बुरी नहीं है। एक काम करते हैं, तू जब तक अनम की बात सुनकर आ जा, मैं ज़रा इस लड़की के बारे में जान लूँ, हमजा ने कहा और जल्दी से बाल ठीक करके इस लड़की की जानिब बढ़ गया, जबकि दामिल मुस्कुराता हुआ लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। ऐसे तुम्हें पता है ये आम के दरख्त बहुत पुराने होते हैं, मतलब बड़े कहते हैं कि ये दरख्त लगाता दादा है और खाता पोता है। युसरा ने कहा तो आयसन ने सर हिलाया। तो दादा को क्या फ़ायदा जब वो ही ना खा सके? आयसन अपनी सोच के मुताबिक पूछा। स्ट्रेस के सवाल पर मुस्कुरा दी। क्योंकि एहसास, मोहब्बत, ख्याल भी एक चीज़ का नाम है। ज़रूरी नहीं जो चीज़ हमें मिल नहीं सके वो हम दूसरों से भी छीन लें। कभी कभी खुद को इग्नोर करके दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है, दूसरों के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि जिससे हमें फ़ायदा हो बस वही काम करें। कभी कभी हमारी मेहनत से दूसरों को फ़ायदा हो, इसीलिए भी मेहनत करनी पड़ती है। यही ज़िंदगी है। युसरा हमेशा इसे कोई अच्छी बात बताती थी, हमेशा से बड़ी बहन की तरह हर बात समझा देती थी। मैं क्या कर सकती हूँ दूसरों के लिए? आयसन ने पूछा। तुम खुश रह सकती हो दूसरों के लिए। युसरा ने सरसों का एक फूल तोड़कर आयसन की जानिब बढ़ाया। लेकिन मेरे खुश रहने से क्या होगा? और ये कोई मेहनत तो नहीं हुई? क्यों मेहनत नहीं हुई? मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मुश्किल काम खुद को खुश रखना है, लोगों के सामने जाहिर करना है कि हम खुश हैं। और जब हम उदास हों लेकिन लोगों के सामने मुस्कुरा रहे हों तो ये मेहनत ही है मेरी जान। युसरा की बात इसे थोड़ी थोड़ी समझ आ गई थी। मेरे ख्याल से किसी को खुश करना इतना मुश्किल नहीं। मुश्किल तो यह है कि तुम किसी बात से परेशान हो लेकिन तुम लोगों के सामने जाहिर करो कि तुम खुश हो। वाकई युसरा ठीक कह रही थी। वो भी तो यही करती थी और कितनी मुश्किल से वो मुस्कुरा सकती थी। कभी डैडी की कमी तो कभी दामिल की याद अक्सर उसे उदास कर देती थी। आप ठीक कहती हैं आप ही, आयसन ने मुस्कुरा कर कहा। मैं गलत कब कहती हूँ? युसरा ने कहकर हंसकर कहा। वो भी हंस दी। लेकिन आप ही, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे खुश होने पर भला कौन खुश होगा? अल्लाह पाक। क्या? आयसन को समझ नहीं आई। अल्लाह पाक खुश होंगे। युसरा अब कच्ची मिट्टी के सड़क के किनारे पर बैठ गई थी और साथ ही आयसन भी बैठ गई। वो दोनों खेतों से होकर अब सड़क तक आ गई थी जहाँ बहुत कम गाड़ियाँ गुजरा करती थीं। वो कैसे? आयसन ने पूछा। वो ऐसे कि तुम परेशानी में भी मुस्कुराते रहोगे, इस नियत से कि अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। अल्लाह पाक खुश होंगे कि देखो मेरे बंदे पर परेशानियां हैं मगर ये फिर भी मुस्कुरा रहा है। इसलिए ना क्योंकि बंदे को अपने अल्लाह पर यकीन है कि जब परेशानियां या गम अल्लाह ने दिया है तो उसे दूर भी वही करेगा, ना कि कोई और। युसरा की बात सुनकर वो दिल से मुस्कुराई थी। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं आप ही, आयसन के मुँह से आज निकल ही गया। अच्छा तो फिर अच्छी बातों को जहन में बैठा लिया करो ना, युसरा ने मशवरा दिया। हाँ आपसे बैठा लूँगी, आयसन ने कहा तो युसरा मुस्कुरा दी। बीबी जी घर चलें वरना साहब जी गुस्सा करेंगे। एक मुलाजिम इनके पीछे हाथ बांधकर खड़ा पूछने लगा। अली बाबा थोड़ी देर और रुक जाएं फिर चलेंगे घर, युसरा ने थोड़ी सी गर्दन मोड़कर कहा। मगर बीबी जी साहब जी, आयसन कह देगी कि मुझे खेत में घूमना अच्छा लग रहा था इसलिए हम भी रुक गए, युसरा ने कहा तो अली बाबा ताबदारी से सर हिलाकर गाड़ी के पास चले गए जो कुछ ही फासले पर खड़ी थी, जबकि आयसन हैरत से उसे देखने लगी। अब ये गलत बात है, आयसन ने मुंह बनाया। यही अच्छी बात है, अब चुप होकर वो सामने देखो जहाँ बादल ने सूरज को ढांप दिया है, युसरा ने कहा तो आयसन ने सामने देखा जहाँ काले बादल आ रहे थे, यकीनन बारिश होने वाली थी। दामिल लाइब्रेरी में आया तो सामने ही टेबल पर रखी बुक में सर दिए बैठी अनम पर उसकी नज़र गई। वो चलता हुआ उस तक आया और बगैर उसकी इजाज़त लिए उसके सामने बैठ गया।
आपने कोई बात करनी थी मुझसे? दामिल ने पूछा तो अनम ने सर उठाकर इसे देखा और फिर बुक बंद कर दी। दामिल, मेरी उम्र 18 साल है। अनम के इस तरह कहने पर वो थोड़ा हैरान हुआ कि क्या बस यही बताना था, तो उसे थोड़ा अजीब भी लगा। अच्छा, मेरी 20 है। दामिल ने भी लगे हाथों अपनी उम्र बता दी। जी, तुम मुझसे बड़े हो तो ये आप जी बोलना छोड़ दो, बिला वजह इतना तकल्लुफ़ करना छोड़ दो, अनम ने कहा तो दामिल ने अपना सर खुजाया। सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं, अनम ने मुस्कुरा कर कहा। बस यही बात करनी थी? क्यों, तुमने कहीं जाना है क्या? अनम ने पूछा तो दामिल ने फ़ौरन नफ़ी की। नहीं नहीं, वैसे ही पूछा मैंने, मुझे कुछ और बात भी करनी है। अब अनम ने नीचे मुँह करके कहा तो दामिल उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, अभी से नहीं, स्कूल टाइम से। अनम की बात सुनकर दामिल का मुंह खुला का खुला रह गया। जो बात वो लाख कोशिशों के बावजूद नहीं कह सका, वो अनम ने चंद सेकंड में कह दी थी। बस यही कहना था, क्योंकि ये बात मैं जब कोशिश करती कहने के लिए कह नहीं सकती थी, लेकिन जब से हम दोस्त बने हैं, हमारी बात होने लगी है, मैं तुम्हें और तुम मुझे जानने लगे हो, तो मुझे और अच्छे लगते हो। दामिल बस दामिल बस एक तक उसे देख रहा था। वो मर्द होकर डरता रहा और वो औरत होकर इजहार कर गई थी। दामिल, कुछ बोलो। क्या ये सब सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर बुरा लगा तो सॉरी, बस मेरे दिल की बात थी, मैंने कह दी। आगे तुम्हारी मर्जी। अनम ने इसे खुद को खामोशी से देखता पाया तो पूछा। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा मतलब है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, जो बात मैं तुमसे कहने वाला था वो तुमने खुद कह दी। मुझे खुशी हुई अनम ये सुनकर कि तुम भी मेरे लिए वही फीलिंग्स रखती हो जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। दामिल की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। सच्ची? अनम ने फ़ौरन पूछा। हाँ यार सच्ची, मुझे भी तुम स्कूल टाइम से बेहद पसंद हो। दामिल के इज़हार पर अनम के होठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई कि तभी ज़ोर से दरवाज़ा खुलकर हमजा दाखिल हुआ। हमजा के आते ही सबके मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोशी बरकरार रखने का कहा, जिन्हें देखकर हमजा ने एक आंख बंद की और एक कान पकड़ के सबको सॉरी कहा। तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़ता नहीं है? हमजा को अपनी तरफ आता देखकर अनम ने पूछा। नहीं, बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा ये मेरी अम्मी जान है। इसे डर लगा रहता है कि मैं कहीं खो ना जाऊँ। दामिल की बात सुनकर अनम मुस्कुरा दी। तभी हमजा इन तक आया। हमजा दामिल की तरफ झुका और हल्के से बोला, माजरत, तेरी पहली डेट ख़राब कर दी, लेकिन तू कैंटीन वाले को पैसे देकर नहीं आया था, तो वो मुझसे पैसे मांग रहा था। मुझे पैसे दे ताकि मैं उसके मुँह पर मार कर आऊँ। दामिल ने इसकी बात सुनकर फ़ौरन उसकी तरफ देखा, जबकि अनम जो उसी की तरफ कान लगाकर सुन रही थी, हमजा की बात पर धीमा सा हंसी। लेकिन बर्गर तो तूने खाया है ना, तो पैसे मैं क्यों दूँ? मैंने तो ज़रा सा भी बर्गर नहीं खाया। दामिल ने ज़बरदस्ती की मुस्कान लबों पर सजाकर कहा। हाँ, मेरे पास जो पैसे हैं वो जेब में हैं पैंट की, और वो पैंट मेरी उस वक्त यूनिवर्सिटी से दूर हॉस्टल की कमरा नंबर 23 में मौजूद वॉशरूम की दीवार पर लगी कील पर टंगी हुई है। हमजा ने बताकर मासूम सा चेहरा बनाकर दामिल को देखा। दामिल ने अनम को एक नज़र देखी और फिर जेब से पैसे निकालकर हमजा को दिए। शुक्रिया, नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्त पर खर्च करना तेरा फ़र्ज़ है। हमजा ने पैसे लिए और जाते हुए ज़ोर से दरवाज़ा जानबूझकर बंद किया। सब ने सर उठाकर अजीब सा मुँह बना के दामिल को देखा और फिर किताब में सर देख कर बैठ गए। तुम भी कहती होगी क्या नमूना दोस्त है मेरा, दामिल ने थोड़ा शर्मिंदा सा बोला। अरे नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें अपना दोस्त बहुत अजीज़ है। हाँ ये तो है, दामिल ने कहा और फिर दोनों बातों में लग गए। आज दामिल खुश हो गया था। उसकी मोहब्बत आज मिल गई थी और इजहार भी कर दिया था, लेकिन जो छोटी सी उम्र में उससे मोहब्बत करके बैठ गई थी, उसका क्या। कुछ साल बाद वो भागती हुई सीढ़ी से आ रही थी। उसका दुपट्टा जो सीढ़ियों पर गिरता हुआ उसके पीछे आ रहा था, इसे फिक्र ही नहीं थी। इसकी कमर पर लंबी चोटियां लहरा रही थी, मगर वो बस भागती हुई नीचे तक आई और सामने सोफे पर दादी को देखा तो फ़ौरन नीचे लहराते हुए दुपट्टे को उसने सर पर लिया। अस्सलामु अलैकुम दादी, इसने सलाम किया और तरीके से चलती हुई बाहर आ गई। पता नहीं दादी हर बार की तरह दिल में सलाम का जवाब देना है, इसलिए वो अब रुकी ही नहीं। वो बाहर आई तो अली बाबा गार्डन में खड़े नज़र आए। वो जल्दी से इनके पास आई। अली बाबा, जी बेटी। अली बाबा ने इसकी आवाज़ सुनी तो फ़ौरन मुड़े। अली बाबा इसे बेटी कहते थे, क्योंकि जब उन्होंने बीबी जी कहा तो आयसन को अच्छा नहीं लगा, तभी वो इसे बेटी ही कहते थे। अली बाबा, दामिल कब तक पहुंचेगा? आयसन ने पूछा। बेटी, छोटे साहब जी तो शाम तक आएंगे। ये बहुत अच्छी खबर दी आपने। अब आप एक काम कर देंगे मेरा? उसने शुक्र अदा करके पूछा। हुक्म करो बेटी, अली बाबा ने कहा। नहीं, हुक्म नहीं, एक दरख्वास्त है अली बाबा। ये कुछ पैसे हैं और ये पर्ची है जिसमें लिखा है क्या क्या लाना है। ये आप मुझे मंगवा दें किसी से, या आप खुद ला दीजिए, लेकिन जल्दी ला दीजिए, क्योंकि दामिल ने शाम तक कभी भी आ जाना है। आयसन ने पैसे और पर्ची अली बाबा की तरफ बढ़ाकर कहा, जिसे अली बाबा ने फ़ौरन पकड़ लिया। बेटी, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। किसी और को भेजा तो वो पता नहीं कितनी देर लगा दें। बहुत शुक्रिया अली बाबा, बस जल्दी से ला दीजिएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आयसन ने कहा और सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती वापस हवेली के अंदर आ गई। वो अंदर आई तो दादी अब भी वैसे ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसने दादी पर एक नज़र डाली, फिर नज़र नीचे करके जल्दी से
वहाँ से निकलकर ऊपर चली गई। आयशा ने कमरे को सजाकर कमर पर हाथ रखे पूरे कमरे को देखा। बेड के ऊपर खिड़की के पास हर जगह इसने गुब्बारे लगा दिए थे। कमरा काफ़ी हद तक प्यारा लग रहा था। इसने झुककर बिखरा सामान उठाया और जैसी मुड़ी तो सामने युसरा खड़ी कमरे को देख रही थी। वाह भाई, कमरा तो बहुत प्यारा लग रहा है, दामिल को बहुत पसंद आएगा। युसरा ने तारीफ की तो वो खुश हो गई। वाकई इन्हें पसंद आएगा ना? हाँ हाँ, कितना प्यारा लग रहा है, तो कैसे पसंद नहीं आएगा। बस अब दामिल को भी पसंद आ जाए ना। ऐसे ने दीवार पर लगी उसकी तस्वीर को देख कर कहा। हाँ हाँ, आ जाएगा, फिक्र ना करो। मैंने पंखा साफ़ किया था, इस कमरे का काफ़ी गंदा हो रहा था, शायद वही जाले होंगे, वहीं बालों में आकर गिर गए होंगे। आयसन ने अपने बाल झाड़े। मुलाजमा थी ना, फिर तुमने क्यों किया? युसरा ने पूछा। आप ही अब इतने से काम के लिए मुलाजमा को क्या तकलीफ देना, मैं कर सकती थी इसलिए मैंने कर दिया। आयसन ने मुस्कुरा कर कहा। चलो अच्छा है, कमरा भी अच्छे से साफ़ हो गया, वरना मुलाजमा बस ऊपर पर से साफ़ करती थी। वही ना, एक वजह ये भी थी, आयसन ने फ़ौरन कहा। युसरा इसके चेहरे को देखने लगी। वो कितनी खुश थी। इसके सांवले गालों पर कितने वक्त बाद डिम्पल देखने को मिले थे। वो बड़ी हो गई थी मगर इसके रंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अभी वो वैसी ही थी जैसे बचपन में थी। हाँ, मगर इसके बाल काफ़ी घने और लंबे हो गए थे। अच्छा अभी मैं तैयार होकर आती हूँ, आप जाते वक्त ये कमरा बंद कर देना, आयसन ने कहा और वहाँ से चली गई। जबकि युसरा ने आयसन की पुश्त को जाते देखा, फिर दीवार पर लगी दामिल की तस्वीर को। इसे एक डर था जो वो सोच रही थी वैसा ना हो, मगर इसे क्या पता था इसकी सोच से पहले ही वो सब हो चुका जो वो अब सोचने लगी है। युसरा ने दिमाग की सोचों को झटका और कमरे का दरवाज़ा बंद करके खुद भी बाहर चली गई। कब वापस आओगे? कॉल पर अनम ने दामिल से पूछा। यार अभी पहुंचने तो दो। दामिल गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एक कान में ब्लूटूथ लगाए वो इसकी बात सुनकर हंस भी रहा था, जवाब भी दे रहा था। पहुंच तो गए हो ना अपने गांव, अब अपनी हवेली भी पहुंच जाओगे। अनम हाथों पर नेल पॉलिश लगाकर बोली। हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा, तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? दामिल ने नोट किया था वो चुप चुप भी थी और बात बात पर तंज भी मार रही थी। नहीं मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। अनम ने नेल पॉलिश बंद की और अपने हाथ को मुंह के पास करके एक फूंक मारी। फिर घर में किसी ने कुछ कहा है? दामिल ने सामने देखते हुए पूछने लगा। नहीं, घर वाले मेरी नाराज़गी का बहुत ख्याल रखते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे मैं नाराज़ हो जाऊँ। अनम ने मुँह बनाकर तंज किया। अच्छा जी, तो मतलब नाराज़गी मुझसे है? फिर दामिल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बड़ी जल्दी पता चल गया ना? हाँ देख लो तुम, दामिल ने कहा और हंसने लगा। मुझे अभी तुम्हारी हंसी जहर लग रही है, अनम ने कहा। तौबा तौबा, इतना गुस्सा? जी हाँ, लेकिन यार वजह तो बताओ ना नाराज़गी की। दामिल ने दूर से देखा, इसकी हवेली की दीवारें उसे नज़र आने लगी। हमारा आज का प्लान था कि आज हम सारा दिन बाहर गुजारेंगे और रात में डिनर साथ करके अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन शायद ये तुम भूल गए। अनम की बात सुनकर उसे भी अब भी गुस्सा नहीं आया और ना ही वो भूला था जो उसे पछतावा होता। अनम मुझे सब याद है और सारे प्लान भी याद हैं, मगर दादी के आगे सारे प्लान कैंसिल करने पड़ते हैं क्योंकि दादी का हुक्म था मैं फ़ौरन बस हवेली पहुंचूं। क्यों, ऐसे भी क्या काम था तुम्हें जो यूँ इतनी जल्दी जाना पड़ा? अनम कुछ कहना चाहती थी मगर इसने बात बदल दी। ये तब जाकर ही पता चलेगा क्योंकि दादी ने मुझे कुछ नहीं बताया। दादी जो बताए मुझे लाजमी बताना, अनम ने कहा। ओके ज़रूर मैडम साहिबा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, हवेली आ गई है, दामिल ने कहा। ओके, ख्याल रखना अपना, अनम ने कहा और बगैर उसका जवाब सुने कॉल कट कर दी। दामिल को पता था उसे गुस्सा है, सो उसने सोच लिया था अनम को कराची जाकर मना लेगा। इसने कान से ब्लूटूथ निकाला और सामने बड़ा सा हवेली का मेन दरवाज़ा खुलते ही इसने गाड़ी अंदर की जानी बढ़ा ली। छोटे साहब जी आ गए। मुलाजिम ने आकर सदा दी तो आयसन जो तैयार बैठी थी कमरे में बुक पढ़ रही थी। मुलाजिम की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपना बैग पर रखा दुपट्टा उठाया और फ़ौरन कमरे से बाहर चली गई। वो मुस्कुराते हुए नीचे आई तो समीना किचन से निकलती हुई दिखाई दी। वो भी खुश जा रही थी कि आयसन को देखकर रुकी। आयसन ज़रा किचन में जाकर देखो, चावल का पानी सूखे तो इसे दम देना, जल्दी जाओ किचन में। वो जो खुशी से बाहर की तरफ जा रही थी अब वहीं रुक गई। वो सोचने लगी कि क्या बाहर जाए या किचन में, कि तभी समीना दोबारा मुड़ी। आयसन जल्दी जाओ, दामिल को भूख लग रही होगी। आयसन ने सुना और कुछ सोचने के बजाय समीना की बात को दिमाग में बैठाकर वो किचन की तरफ मुड़ गई। और करती भी क्या, वो कितने शौक से तैयार हुई थी, लेकिन कोई नहीं, दामिल कौन सा इतनी जल्दी जाना होगा, वो आराम से मिल लेगी। जो उसने दामिल के लिए कमरा सजाया था इसी के बारे में सोचकर वो खुश हो रही थी कि ना जाने दामिल का क्या रिएक्शन होगा।